ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल टूट गया अब अगला सफर, द मुनाफा मशीन। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मार्केट के हवाले से बात करने से पहले एक अच्छी बात, दरख्त जितना ऊंचा होगा उतना इसका साया छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने के बजाय बड़ा बनने की कोशिश करें। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको मुझे बड़ा बनने की तौफीक अता फरमाए और भलाई बांटने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट में अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह लेवल टूट गया। लेवल में जो लेवल था 1,48,000 का लेवल, जो कि बार बार आपको याद दहानी कराई जाती थी कि 1,48,000 सू का इंपॉर्टेंट लेवल है। ये मार्केट अगर ब्रेक कर देगी तो मार्केट एक नए सफर की तरफ बढ़ जाएगी, इसका अगला सफर स्टार्ट हो जाएगा। आज पूरा दिन मार्केट जब स्टार्ट रही तो पहले तो थोड़ा सा 400-500 पॉइंट 700 पॉइंट प्लस होती रही, वॉलेटाइल रही। बिल आखिर फाइनली जाते जाते मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया और मार्केट ने एक लेवल तोड़ दिया। 1,48,196 का करीब मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है 1704 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम में इजाफा रहा है, 608 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 472 मिलियन के वॉल्यूम से। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर देखें तो आपके सामने। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज की अगर हम बात करें तो आज ओजीडीसी की हवाले से एक अच्छी न्यूज थी कि ओजीडीसी एक्सपेंड प्रोडक्शन विद झल मक्सी गैस फील्ड कमीशनिंग। तो ये जो इनका जो था प्रोडक्शन वो कंप्लीट कर ली और ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो ओजीडीसी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। एक पहले थोड़ी सी करेक्शन ली क्योंकि करेक्शन फेज में चल रहा था और उसके बाद ओजीडीसी रिबाउंड कर गया। कोहार्ट सीमेंट टू चेंज शेयर फेस वैल्यू। कोहार्ट सीमेंट भी जो शेयर की जो फेस वैल्यू इसको चेंज करने जा रहा है, स्प्लिट होने जा रहा है। पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर माशी इस्तेकाम से फायदा उठाने के लिए तैयार है, ये फिच रेटिंग एजेंसी का कहना था। और रेटिंग एजेंसी का ये कहना है कि अब चूंकि माशी हालात बेहतर हो गए तो इसलिए बैंकिंग अब इससे फायदा उठा सकता है। जरिया लिमिटेड एग्जीक्यूट फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट टू यूएई। फर्स्ट कंसाइनमेंट यूएई की तरफ यानी कि चला गया है। ये अच्छी बात थी जिसकी वजह से जरिया के जो शेयर्स थे वो लोअर साइड से ऊपर की तरफ गए। क्रिस्टन स्टार इंश्योरेंस टारगेट्स 38% होल्डिंग इन एसजी पावर। एसजी पावर की 38% होल्डिंग यानी एक्वायर करना चाह रहा है, जिसकी वजह से एसजी पावर मुसलसल कैप है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपये बढ़ गई, जबकि अगर हम देखें पीओएल ने पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने जल मक्सी के प्रोजेक्ट पर तकमील का इंकशाफ किया, यानी जो इनका प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट किया। गोल्ड पाकिस्तान में 1500 रुपये पर तोला गिरावट के साथ नेगेटिव रहा। इसके साथ ही अगर हम बाकी न्यूज़ देखें तो पीकेआर ने यानी कि पाक रुपीज ने गेन किया 4 पैसे का और पीआरएल ने नियरली 5 बिलियन का लॉस शो किया अपने यानी हाफ यानी कि फुल ईयर के अंदर। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती है कि अकाउंट्स में कुछ मामला होते रहते हैं जिस वजह से लॉसेस आते जाते रहते हैं और कंपनीज पॉजिटिव होते हैं। पिछले साल पॉजिटिव थी, इस बार नेगेटिव, लेकिन इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है पाकिस्तान रिफाइनरी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो द मुनाफा मशीन, बिल्कुल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक मुनाफा मशीन बन चुकी है। इसको अगर हम कंटिन्यू देखें तो पिछले 30 महीनों से अगर हम देखें तो मार्केट एक बेहतर परफॉर्म कर रही है। मार्केट एक टाइम में 40,000 के इंडेक्स के लेवल के ऊपर थी और आज मार्केट 1,48,000 के इंडेक्स के ऊपर है। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट डे बाय डे अगर हम देखें तो मार्केट डेली एक पॉजिटिव इजाफा होता है, मार्केट रोज बढ़ रही होती है, मार्केट रोज अपना एक नया लेवल दिखा रही होती है। मार्केट में अगर हम देखें पीएसएक्स मार्केट दुनिया भर की मार्केट के अंदर एक बेहतरीन मार्केट उभर कर सामने आई है। अब भी अगर हम देखें तो हमारी मार्केट 8 के मल्टीपल पे चल रही है और अभी भी गुंजाइश मौजूद है कि मार्केट मजीद यानी कि मूव कर सकती है, मजीद बेहतर हो सकती है। मार्केट के रोज बढ़ने की एक वजह तो ये भी है कि अभी बहुत सारे सेक्टर्स अगर हम देखें जिसमें फर्टिलाइजर है, ऑयल सेक्टर्स है, रिफाइनरी सेक्टर्स है, इसके अलावा अगर हम बाकी सेक्टर्स भी देखें तो अभी अच्छी खासी गुंजाइश यानी मौजूद है, जिसकी बिना के ऊपर हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इजाफा देख रहे होते हैं और कुछ ना कुछ तेजी देख रहे होते हैं। अगर हम सादा लफ्जों में बात करें, अगर बहुत सारे क्लाइंटों ने ऐसे भी किया कि 10 लाख रुपए 40,000 के इंडेक्स पे इन्वेस्ट किया
जो कि 10 लाख रुपए तकरीबन 5 यानी 50 लाख रुपए, 80 लाख रुपए इस तरह की भी यानी कि ग्रोथ नजर आई है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट एक देखा जाए तो यानी कि हलाल तरीके से आप इसमें एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, एक अच्छी यानी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे यानी कि जो अफराद होते हैं जो बिजनेस ढूंढ रहे होते हैं, कभी कोई कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे भी घाटा हो रहा होता है, कभी कोई यानी किसी को पैसे देते हैं तो भी नुकसान होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, आपके पास आपका अपना अकाउंट, जब चाहे आप इन्वेस्ट करें, जब चाहे आप पैसे निकाल लें। इसमें ना किसी किस्म के पैसे का डूबने का, ना किसी किस्म का कोई रिस्क लेवल होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अच्छे शेयर्स लेते हैं तो एक अच्छा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट अगर हम इस वक्त देखें तो अच्छा खासा गेन दे चुकी है और अच्छा खासा गेन दे रही है और डे बाय डे मार्केट में इजाफा हो रहा है। तो ये मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनाफा मशीन की शक्ल में इख्तियार कर चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अगर हम देखें तो इंशाल्लाह बेहतरी के चांसेस होंगे और मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखें तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $62.14 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल का नया कॉन्ट्रैक्ट है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट $63 के पास ट्रेड कर रहा है और क्रूड ऑयल किसी भी टाइम यानी कि 63 से लेके 65 तक जा सकता है। 61 सपोर्ट लेवल होगा। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन 3392 है, $10 प्लस है, और जबकि सिल्वर इस वक्त अगर हम देखें तो $38.27 है, 30 सेंट प्लस है। गोल्ड सिल्वर में किसी भी टाइम डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट 797 पॉइंट वीकली बेसिस पर ओवरबोट है, जबकि मंथ और साल के हिसाब से भी मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाएं और टेक्निकल चार्ट जो कि डेली बेसिस पे हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेवल टूट गया है और अगला सफर जो है वो मजीद मार्केट ने एक्सटेंड कर दिया। 1,48,100 का लेवल बनता था जो कि मार्केट ने तोड़ दिया और मार्केट इससे ऊपर पॉजिटिव क्लोज रही है। अब इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 1,49,000 से लेके 1,50,500 तक जा सकती है और मार्केट के ये लेवल्स होंगे। हमारे पास जो सपोर्ट लेवल होगा, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल होगा, 1,46,200 का लेवल होगा। ये लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। छोटे से अगर सपोर्ट लेवल देखें तो 1,47,000 का लेवल मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो ओवरऑल मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर, बाय ऑन डिप के स्ट्रेटेजी के ऊपर रहें, स्टॉप लॉस के साथ तेजी करें और सिलेक्टिव स्टॉक में काम करें जिनके लेवल्स या तो ब्रेक हो रहे हो या जो अच्छा गेंस दे रहे हो, जो फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो। ऐसे किसी स्टॉक में ना जो डबल ट्रिपल हो चुके हो, 2 टाइम 3x हो चुके हो, उनमें आप यानी कि उसके अंदर एंट्री लेने जा रहे हो, ये देखे बिना कि वो 3 टाइम बढ़ चुका है, यानी 10 वाला शेयर अगर 30 हो गया है तो वो हाईली रिस्की है। तो उसमें आपने स्टॉप लॉस के साथ ही देखना है। अदरवाइज कोशिश करें उन स्टॉक्स को देखें जो नहीं चले, जो जिनमें चलना बाकी है, तो उनमें आपको ग्रोथ मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह नए हाई की तरफ जो है और इंशाल्लाह नया हाई दिखा सकती है। अच्छा, लेवल इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक का भी यानी स्टॉक जो शेयर्स हैं उनके भी लेवल्स टूटे, जिसमें ओजीडीसी का टूटा है, 164 का लेवल है, ब्रेक लेवल करिए इसको सस्टेन करता है तो 168 से 70 तक जा सकता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम का लेवल टूटा है, 182 का लेवल, 184 से लेके 188 190 तक जा सकता है। पीएसओ का अगर हम देखें तो अभी भी थोड़ा एक्यूमुलेशन फेज के अंदर। नेशनल रिफाइनरी का लेवल टूट गया 248 के करीब, और किसी भी टाइम नेशनल रिफाइनरी 250 से लेकर 260 65 का लेवल दिखा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें प्रेमा की हमने कॉल दी, जब लेवल टूटा इसका 3980 के करीब, वहां कॉल दी गई, वो बता दिया कि ये लॉक लग सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह लॉक लगा प्रेमा को। इसके अलावा डीजी खान की कॉल दी गई, डीजी खान ने यानी कि 186 पे कॉल दी गई, 192 193 के करीब करीब का हाई बनाया और पॉजिटिव क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम देखें और भी बहुत सारे ऐसे मार्केट के दौरान लेवल्स टूट रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि इनकी ये लेवल्स टूट रहे हैं, इनका ये लेवल आने वाला है, इनकी ये चीजें होने वाली है, और इस तरह से चीजें बढ़ रही होती हैं। तो अगर बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जो दूसरे हाउसेस में काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पर आपको बताएंगे किस तरह आप अपना हाउस बदल सकते हैं, शेयर सेल किए बिना आप ट्रांसफर करवा सकते हैं और इजीली हमारे ग्रुप को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर काम करते चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, तो एक व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमसे रब्ता करें, आपको बताया जाएगा किस तरह आप अकाउंट डायरेक्ट हमारे साथ ओपन करेंगे। हमारी टीम आपका अकाउंट ओपन करेगी और आपको डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री देगी, और इसके बाद ये होगा कि आपको जो है गाइड किया जाएगा किस तरह आप यानी मार्केट में काम करें, किस तरह ट्रेडिंग करनी है, पोर्टफोलियो मैनेज किस तरह होता है, किस तरह मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं और ये सारी चीजें जो है वो बताई जाती हैं। तो इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कमेंट्स के ऊपर,
तो देखिए कमेंट्स के अंदर एल एसी और कोयल के बारे में पूछा गया है। अगर एल एसी के अगर हम देखें तो इस वक्त एल एसी थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर है, 960 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें कोहिनूर इंडस्ट्री जो है इस वक्त थोड़ा सा करेक्शन फेज के अंदर है। 13 रुपए सपोर्ट, अगर 13 नहीं तोड़ता है तो 14.5 से लेकर 16 तक भी जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम दूसरे कमेंट्स देखें जिसमें लकी कोर के बारे में पूछा गया है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अच्छा, टेली कार्ड, तो सबसे पहले अगर हम लकी कोर देखें एलसीआई इस वक्त अगर देखा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर है और जब तक 360 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं आएगा, तो 360 के बाद ही लॉन्ग तेजी का ट्रेंड बनेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें टेली कार्ड के हवाले से अगर देखा जाए तो टेली कार्ड अपना लेवल ब्रेक कर चुका है, 7 रुपए 73 पैसे पे चल रहा है, 7 रुपए 20 पैसे 7 रुपए 40 पैसे स्टॉप लॉस है और ये टारगेट अचीव कर सकता है, 8 से लेकर 9 तक जा सकता है। तो टेली कार्ड यानी कि अच्छे लेवल के ऊपर है। इसी तरीके से अगर हम देखें एसएस ऑयल मिल और सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो एसएस ऑयल मिल में अगर हम देखें तो एसएस ऑयल मिल जो है मंदी के ट्रेंड के ऊपर है। जब तक 760 रुपए से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं आएगा। मजीद लो टेस्ट कर सकता है, 740 से लेकर 700 रुपए भी टेस्ट कर सकता है, थोड़ा एहतियात से ट्रेडिंग करें। इसके अलावा एंग्रो होल्डिंग ईपर्ट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, अच्छी यानी कि हाई साइड दिखा सकते हैं। छोटे छोटे स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो कॉसम SLGL और ये अच्छी रैली दिखा सकते हैं, एम टेक्सटाइल ये थोड़ा अच्छा दिखा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं, इंशाल्लाह स्पेशल ग्रुप में टाइम नहीं उन चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा था, बताया जा रहा था। अगर आप भी चाहते हैं स्पेशल ग्रुप से जुड़ना तो हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कमेंट में इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें और लाइक करने में कंजूसी ना करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावानी, अल्लाह हाफिज़।